उसके अलावा भी जो इन्होंने अपनी स्टॉक पाइल्स रखी है मिसाइल्स की, वो बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं। और आईआरजीसी मोज़ेक सिस्टम पे काम करती है। मोज़ेक सिस्टम का मतलब है कि 31 डिफरेंट यूनिट्स, उनको देखिए कोई किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है कि वो फोन पे बात करें या सैटेलाइट फोन पे बात करें, क्योंकि उनको पता है कि जहां पर भी अगर वो फोन पे आते हैं तो उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। तो उन्होंने ये जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत पहले दे दिए थे कि अगर, जैसा हमने 12 दिन के वॉर में देखा था कि इनकी सीनियर लीडरशिप को जैसे ही एलिमिनेट किया गया था, तो दे वर वेरी क्लियर कि हो सकता है अगला युद्ध जब होगा तो लीडरशिप को ऑलमोस्ट 48 इनके जो हेड्स हैं हुँ। उनको खत्म कर दिया गया था। उसके बावजूद भी आईआरजीसी इंडिपेंडेंटली अटैक कर रही है, और इंडिपेंडेंटली जिस तरह की वो क्षति ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में मचा रही है, बल्कि अगर हम देखें तो 6% इजराइल खत्म हुआ था 12 दिन के वॉर में। इस बार हुँ। युद्ध की विभीषिका बहुत ज्यादा है। हुँ, डिमोना के पास में जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है, डिमोना में, उसके पास में भी उन्होंने अटैक किया है। हुँ, जिस तरह की मिसाइल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत क्लियर थे कि हमको किस तरीके से इस वॉर में जाना है। उन्होंने पहले तो बहुत अपनी घातक मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो अब उन्होंने जब जैसे देखा है कि इनका डिफेंस सिस्टम टूट रहे हैं, इनका थार्ड पेट्रियट जो है वो हल्के पड़ गए, या इजराइल का जो गोल्डन ड्रोम है या उनकी स्लिंग्स है, डेविड स्लिंग है, वो जैसे ही कमजोर पड़े हैं, तो अब इन्होंने अपनी अच्छी वाली मिसाइल्स निकालनी शुरू की है। हुँ, और ईरान बहुत क्लियर है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। हुँ, जहां तक हमें देखने को मिल रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है इजराइल और अमेरिका के बीच में, कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प बयान दे देते कि अरे हमने तो मना किया था, या हमें पता नहीं था, उन्होंने इस तरह का अटैक कर दिया, विच इज समथिंग वेरी अनकॉल्ड फॉर। आप इस तरह की चीजें युद्ध में नहीं कह सकते। हमें पता है कि अमेरिका और इजराइल जो भी कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं, तो इस तरह के बयान देने से कोई युद्ध की स्थिति नहीं बदलती है। हुँ, अब जो नाटो कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हुँ, पहले भी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन ने उनकी कई सारी पाइपलाइंस को डैमेज किया था कि रशिया से उनकी एनर्जी जाती थी, हुँ, तो वो ऑलरेडी इस संकट को झेल रहे हैं। और हुँ, इसकी वजह से क्या होगा, देखिए पूरे विश्व में मंदी आने के आसार हैं। तो हुँ, ईरान ने जैसा कि सबक लिया है अपने पुराने जो भी उसके वॉर हुए हैं, या उसने पड़ोस में देखा है, उसको हुँ, पता चल गया था कि अमेरिका इज अ वेरी अनरिलायबल पार्टनर, और वो कहीं से हुँ, भी सक्षम नहीं है हुँ, अपने उन देशों को सुरक्षा पहुंचाने पर जहां पर कि उसके नेवल बेसिस हैं। हुँ, अमेरिका की 5th फ्लीट है नेवी की, जो हुँ, बहरीन में है और जिसका काम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोले, हुँ, लेकिन उसने ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर दिए। वो खुद नेटो देशों से मदद मांग रहे हैं। हुँ, जहां तक इनके वॉरशिप्स थे, वो खुद वापस चले गए वहां से, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ईरान इज प्रिपेयर्ड कि वो अगर हुँ। न सिर्फ ड्रोन से हमला करेगा, बल्कि मिसाइल से भी वो ऐसे घातक हमले कर सकता है कि और डैमेज और बहुत और ज्यादा हिमांशु होगा। जी, एक एंगल ये भी है अमेरिका की तरफ से, लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर्स का जो कर्ज है वो अमेरिका पर बढ़ गया है इस समय। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को ही डुबा रहे हैं। ये कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ना समझ रहे हो, लेकिन अमेरिका की जनता तो समझ ही रही है। बिल्कुल, देखिए जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत सारा पैसा है वो उनसे लिया था, जिनके लिए इन्होंने वेनेजुएला में जो अपना रिसेंट ऑपरेशन किया है वो है कि उन्होंने तेल का जो व्यापार है उसको दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे ऐसे टाइकून्स हैं जिनसे पैसा लिया था, और यही रीजन है वेनेजुएला में उन्होंने हमला किया। और बहुत एक एप्स्टीन फाइल का भी हम सब नाम लेते हैं, जो एप्स्टीन फाइल का भी जो इतना सारा अमेरिका हुँ, में गंद मचा हुआ है। हुँ, अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी पुख्ता है, आपके पास सारी इतनी खबरें रहती है, तो क्या आपको पता नहीं चला कि आपके देश में एक पर्टिकुलर आइलैंड पे इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं? क्या दैट इज नॉट द पॉइंट इज कि अमेरिका में खुद 40% का इन्फ्लेशन ऑयल में आ गया है, जबकि अमेरिका इज अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और वेनेजुएला के तो सारे तेल के, वेनेजुएला क्या, पूरा आप मिडिल ईस्ट ले लीजिए, बारिंग ईरान, हर जगह के तेल के कुओं पे तो इनका एक छत्र राज है, और हर कुछ तो पेट्रोल डॉलर में हो रहा है। हुँ, 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 लेकिन क्योंकि ट्रंप महत्वाकांक्षी हैं, ही इज अ वेरी हुँ, वेरी ट्रांजैक्शनल मैन, शायद उन्होंने मिस कैलकुलेट किया है इन चीजों को अपने हुँ, अहम के चलते। इनको इस चीज की जानकारी पहले भी दी गई थी, और जब इन्होंने अपने जनरल पे ही कमेंट किया था कि जी। ही इज अ वीक मैन, ही डज नॉट वांट टू गेट इनटू वॉर। तो हुँ, ट्रंप की, क्योंकि ये युद्ध की जो लालसा है, उसने मुझे लगता है कि अमेरिका को एक ऐसे मुहाने पे ला के खड़ा कर दिया है जहां पर अमेरिकन इकोनॉमी तो डूबेगी। और दूसरा, जो ईरान ने एक शर्त लगाई है, ईरान ने कहा है आपको हमें वॉर का मुआवजा देना पड़ेगा।
तो शिखा जी वॉर का मुआवजा देने की हालत में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं वो एसेट्स को ये अनफ्रीज करेंगे ताकि ईरान का पैसा ईरान में वापस आए और ये कह पाए कि ठीक है कुछ ठीक ठाक हो गया है। और ईरान भी शायद जी। कुछ इकोनॉमिकली 12,000 से ज्यादा सैंक्शन झेल रहा था, तो वो भी हम्म। इकोनॉमिकली कुछ खड़ा हो पाएगा जी। बिल्कुल, देखिए, और ईरान इतने सारे सैंक्शन को झेलते हुए भी खुद को किस तरीके से मजबूत उसने किया है, ये वाकई सीखने वाली बात है। परमाणु उसके पास होना चाहिए या नहीं, ये एक चर्चा का अलग विषय है, लेकिन कैसे इंटरनली काम करना है किसी भी देश को स्ट्रांग करने में, ये जरूर किसी भी देश को सीखना चाहिए। प्रोफेसर हरीश ठाकुर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, अभी भी हिमांशु जी एक बात कह रही थी, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं मिसलीड हो गए, और यही सवाल मैंने उनसे पूछा भी था कि आपको लगा कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी, किसी ने सोचा भी था क्या? तो पूरे एनालिसिस जो है अभी हिमांशी जी ने किया है, आपका रुख क्या है? हरीश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। जी शिखा जी जी, जी जी, आ रही है, अब आ नमस्कार। रही है। मैं आई हैव जस्ट जॉइंड, आई couldn't listen to what Himanshi यस said, यस यस। but my assessment is that मैं पहले के जी डोनाल्ड ट्रंप जो एक लीडरशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएस हिस्ट्री में, इट इज यूनिक। अभी तो मेरे ख्याल से कल परसों एक फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लियोन पेनेटा ने भी यूं बोला है कि भाई ट्रंप जो है ये सारा ईरान क्राइसिस है, ये कोई इट इज नॉट यूएस फेलियर, रादर इट इज ए लीडरशिप फेलियर। तो जो द होल ब्लेम शुड बी प्लेस्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप, ये उनके डिफेंस फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ये बात कर रहे हैं। और उसके अलावा भी पहले इतने लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट उनके डिसीजन से की है। ईरान का जो ओवरऑल असेसमेंट, जहां तक आई रिमेम्बर, जो यूएस इसराइली असेसमेंट था, इट वाज के एट द मोस्ट दिस ऑपरेशन विल टेक 4 वीक्स। लेकिन 4 वीक्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं। ऐसा लगता है कि शायद 2-3-4 हफ्ते अभी दिस कैन बी ड्रैग्ड बाय ईरान। हालांकि मिलिटरीली लगता है कि काफी हद तक, जो कि अभी ये साथ में नैरेटिव वॉर भी है, प्रोपेगेंडा वॉर भी है, हु इज राइट इट इज डिफिकल्ट टू टेल। लेकिन आफ्टर ए कंप्लीट लीडरशिप लॉस इन राइट। ईरान, तो एक जो नेशनल मोरल है उसको तो चोट पहुंची है। वन ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड बाय यूएस एंड इजराइल। जो सेकंड उनका था इनके न्यूक्लियर उनको स्ट्राइक करना, वो भी ऑलमोस्ट, अब तो न्यूज उनके डिफेंस ऑफिशियल ने कह दिया था कि भी हमें कुछ भी नहीं मिला है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट इन्होंने किया नहीं किया जी। और ईरान के फॉरेन जो मिनिस्टर थे वो कह रहे थे एक दिन के भाई एज पर एनपीटी ऑल्सो पीसफुल यूज के लिए तो न्यूक्लियर परमिशन हमें चाहिए, वी कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड हियर। जी सर। तो ये जो एक नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का वॉर दोनों पक्षों के बीच में है, उसमें मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिस वॉर इज असिमेट्रिक वॉर। वी कांट कंपेयर ईरान विद दिस टू जायंट्स, जो मिलिट्री जायंट्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में भी, पावर मेजर्स में भी, बहुत से पैरामीटर्स में ईरान इज क्वाइट स्मॉल। इट इज अ रीजनल पावर, बट स्टिल जिस तरीके से ईरान ने इनके बेसिस को और यूएस मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाया, शायद पिछले 50 साल में इतना ह्यूज लॉस यूएस ने सफर नहीं किया है। यूएई, आपका यूएई बहुत वन ऑफ ठीक है सर। द हाईली टूरिस्ट प्लेस। और ये जो जीसीसी की कंट्रीज हैं, अभी मैं देख रहा था कल के शायद दे हैव विटनेस्ड 30% ड्रॉप इन प्रॉपर्टीज। हाँ। तो ये तो पूरा इकोनॉमिक सेटअप जो है गल्फ का इस वक्त डिस्टर्ब हो चुका है ठीक इससे। है सर। और हॉर्मुज फोकस ने सारा, हॉर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि विद इन 48 आवर इधर यू ओपन द हॉर्मुज और आई एम गोइंग टू obliterate, this is the word he has Sir, used, I am Donald going to Trump, I hope obliterate all this the is, I power am very plants, much hopeful on this all the statement, power क्योंकि plants डोनाल्ड ट्रंप of कह तो Iran। देते हैं, उसके बाद क्या होता है हम सब ने देखा, पलट जाते हैं। और अगर ये मुमकिन है तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों नहीं किया? क्या आपको एक जरा संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा सर, मुझे ब्रेक ले रुकना है। जी,
डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या है कि क्योंकि 4 वीक प्रोलॉन्ग्ड हो गई है वॉर, तो उनको अब इमीडिएटली थ्रेट करना है और सारी चीजें हॉर्मुज फोकस सर वो भी रशिया और IMF यूक्रेन को मीटिंग थ्रेट पे इंटरनेशनल थ्रेट कर रहे मीटिंग। और करे ही जा रहे हैं, और वो युद्ध अभी तक नहीं रुका, सालों 1 साल से ऊपर हो चुका है, लगभग 2 साल होने को है सर।